वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। शव्वाल और ज़िलहिज्जा ये दोनों तो ईद के महीने कहलाते हैं, क्योंकि शव्वाल में ईद उल फ़ित्र होती है और ज़िलहिज्जा में ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी, जिसको बकरा ईद के नाम से हम जानते हैं। और इन दोनों महीनों के दरमियान में एक महीना होता है ज़ीक़ाइदा, जिसके बारे में सवाल किया गया है। ज़ीक़ाइदा का महीना है जिसमें न ईद है न बकरा ईद है। इसी वजह से जाहिल लोगों ने इस महीने को खाली नाम रखा है, फिर इस महीने से, इस नाम से और इस महीने के मनहूस और नामुबारक होने पर इस्तिदलाल करते हैं। चुनांचे बहुत से लोग, खुसूसन औरतें, इस महीने को मनहूस समझती हैं और इसमें खुशी की तकरीबात, शादी वगैरह करने को नापसंद समझा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। यह एतक़ाद बिल्कुल गलत और ख़िलाफ़ शरअ है, जिससे तौबा और अक़ीदे की इस्लाह ज़रूरी है। माह ज़ीक़ाइदा उन 4 महीनों में से है जिनमें कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है अशहुर हुरुम, जिनको कुरान पाक ने अशहुर हुरुम कहा है, यानी ख़ास अदब व एहतराम के महीने। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है मिनहा अर्बअतुन हुरुम, सूरह तौबा की 36वीं आयत है। यानी 12 महीनों में से 4 महीने ख़ास एहतराम और इज़्ज़त के हैं, जिनमें से 3 मुसलसल है, मुस्तकिल 3 महीने मुसलसल लगातार हैं, ज़ीक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, और चौथा महीना है रजब। इसी तरह ये महीना अशहुर हुरुम यानी हज के महीनों में भी शामिल है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल हज व अशहुरुम मालूमात, यानी हज के चंद महीने हैं जो मालूम हैं, और वो शव्वाल, ज़ीक़ाइदा और ज़िलहिज्जा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए हैं और सब ज़ीक़ाइदा के अंदर, सिवाय उस उम्रे के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के साथ किया था। उसके लिए रवानगी और एहराम बांधने का अमल तो ज़ीक़ाइदा में हुआ, लेकिन इसकी अदायगी ज़िलहिज्जा में हुई थी। निकाह वगैरह की खुशी की तकरीबात को नामुबारक समझना जाहिलाना और हिंदुआना ये ख़याल है, और ये अपनी तरफ से एक नई शरीयत ईजाद करना है। मुसलमानों को ऐसे नापाक और गैर इस्लामी अक़ायद से बचना चाहिए, और ऐसे नापाक और गैर इस्लामी अक़ायद से तौबा ज़रूरी है। इसी तरह माह मुबारक को नामुबारक समझकर खाली कहना भी सही नहीं है। जो लोग इस महीने को मनहूस और नामुबारक नहीं समझते, उनको भी इस नाम से बचना चाहिए, ताकि गलत एतक़ाद रखने वाले के साथ मुशाबहत, उनके गलत ख़याल की। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ देहाती लोग मगरिब की नमाज को इशा कहते थे, और इशा की नमाज को इशा की नमाज को इशा के बजाय अतमा कहते थे। अतमा के माने रात की इब्तिदाई तारीकी, जो शफ़क़ की रोशनी के गायब होने के बाद आती है, क्योंकि वो लोग उस वक्त ऊँटनियों का दूध निकालते थे, इसलिए उस वक्त को अतमा कहते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, हरगिज़ तुम पर गंवार लोग गालिब ना आ जाए, यानी गांव में रहने वाले लोग तुम पर गालिब ना आ जाए। तुम्हारी नमाज मगरिब के नाम पर यानी गवार लोगों की इस्तिलाह राइज न होनी चाहिए। गवार लोग मगरिब की नमाज को इशा कहते हैं और इशा की नमाज को आत्मा कहते हैं, तो इससे हमें भी बचना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि इस्लामी नामों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, और उसकी जगह जाहिलाना नामों को रिवाज देना ममनू और मना है। यह अक़ीदा बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला इस्लामी तौर तरीक़ों को अपनाने और गैर इस्लामी रस्म व रिवाज से बचने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।